तो दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलन की जब बैटमैन सुपर हिट हुई उसके बाद डीसी वाले समझ गए थे कि अब उनको अपना खुद का यूनिवर्स बना देना चाहिए, जैसे मार्वल बनाने लग गया था उस टाइम पे। तो उन्होंने 2012-13 के आसपास इसकी शुरुआत करी, जिसकी शुरुआत हुई सुपरमैन मैन ऑफ स्टील से, जिसको बनाया जैक स्नाइडर से। तो कमाल की बात ये थी कि उस पिक्चर को लिखा था क्रिस्टोफर नोलन ने, डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस तरह की पिक्चर को दिखाने के लिए। और उस पिक्चर को उस समय उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन समय के साथ साथ वो पिक्चर धीरे धीरे क्लासिक में बदलती गई। ठीक है, फिर इसके बाद आई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जिसमें फैंस डिवाइड हो गए सुपरमैन और बैटमैन के बीच में। और सबसे बुरा वक्त डीसी का तब आया जब जैक स्नाइडर को निकाल दिया गया कुछ वजहों से। और उसके बाद जैक स्नाइडर की जो मूवी, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहा था, यानी कि अगली पिक्चर जस्टिस लीग के ऊपर, जो उसने लगभग 90% शूट कर ली थी, उस पिक्चर को फिर सौंप दिया गया एक उस बंदे के पास जिसने मार्वल की एवेंजर्स 1 बनाई थी, यानी कि जॉश वेल्डन। और डीसी वालों ने क्या करा कि उन्होंने उसको कहा कि इस पिक्चर को भी तुम बिल्कुल डार्क मूड से हटाकर थोड़ा लाइट मूड कर दो, जैसा जिस फॉर्मूले में मार्वल काम करता है। तो उसने पूरी की पूरी पिक्चर ही बदल दी। उसने पूरी पिक्चर में ज़बरदस्ती के सीन्स डाल दिए, ज़बरदस्ती की कॉमेडी डालने की कोशिश कर दी, क्योंकि डीसी के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे खासकर बैटमैन, वंडर वुमन, ये कॉमेडी वाले कैरेक्टर्स नहीं हैं। लेकिन उसने इन कैरेक्टर से भी थोड़ी बहुत कॉमेडी कराने की कोशिश करी और उनके ऊपर रिसर्च करे बगैर कहानी में थोड़ी छेड़छाड़ कर दी, जिसकी वजह से हमें मिली थिएट्रिकल जस्टिस लीग, जो बुरी तरह पिटी बॉक्स ऑफिस में। फिर इसके बाद काफ़ी साल बीते और डीसी ने अपने इस एक्सटेंडेड यूनिवर्स को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी कुछ कुछ पिक्चरें आ रही थी, जैसे कि शज़ैम हो गई, फ्लैश हो गई, लेकिन जैक स्नाइडर के जाने के बाद डीसी का जो ये यूनिवर्स था, ये ऐसा लग रहा था कि बस बिखर सा गया है। कोई पिक्चर कभी भी कहीं से रिलीज हो जा रही है, किसी भी कैरेक्टर का कैमियो दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो एक्टर अपीयर नहीं हो रहा है जो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा था। और दूसरी तरफ मार्वल चल रहा था अपने पूरे पीक में। मार्वल की हर मूवी एक दूसरे से पूरी तरह कनेक्टेड थी। हर कैरेक्टर जब दूसरी मूवी में अपीयर हो रहा था तो उसमें सेम एक्टर था जो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, और सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था मार्वल का, चाहे वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो सब कुछ हो। और दूसरी तरफ डीसी का बिल्कुल बंटाधार हो चुका था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 2022 के टाइम पे, जब आप कह सकते हो कि डीसी का बिल्कुल पूरी तरह से दिवालिया निकल गया था। तो उन्होंने क्या करा कि वो पिछले 10 साल से रॉक को अप्रोच कर रहे थे ब्लैक एडम कैरेक्टर के लिए, जो कि शज़ैम की कहानी का मेन विलन है। हालांकि उसके कुछ सीन्स काफ़ी कहानी सुपरमैन के और भी डीसी के कैरेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो मेन कैरेक्टर है शज़ैम की कहानी का। तो उसके बाद 2022 में रॉक ने उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करा और उसने शज़ैम के साथ मूवी बनाने के बजाय सीधे अपनी खुद की एक सोलो मूवी बनाना ज़्यादा बेहतर समझा। और उसने पूरी तरह से कोशिश करी कि वो डीसी का पूरा हेड बन जाए, और उसकी पूरी स्टोरी है वो रॉक के कैरेक्टर यानी कि ब्लैक एडम के ही इर्द गिर्द घूम जाए। और काफ़ी साल पहले हेनरी कैविल को भी सुपरमैन के रोल से हटा दिया गया था। तो रॉक को ये बात पता थी, तो रॉक ने क्या करा कि उसने हेनरी कैविल को दोबारा से रिटर्न करवाया सुपरमैन के रूप में। और सारे जितने भी प्रोडक्शन हेड थे, जो वार्नर ब्रोस के, डीसी के जितने भी हेड थे, उन सब से उसने अपनी सेटिंग करा कर हेनरी कैविल को वो वापस लेकर आया, सिर्फ इसलिए था कि वो अपनी ब्लैक एडम मूवी की हाइप और बढ़ा सके। और एंड में वो सुपरमैन को वापस लेके आ भी गया। लेकिन उसी दौरान जब ये सब चल रहा था तो वहाँ पे डिज्नी ने मार्वल को ख़रीदा, तो डिज्नी ने मार्वल से जेम्स गन को हटा दिया कुछ ट्वीट्स की वजह से। और उसी दौरान जब ये ब्लैक एडम वाला सीन चल रहा था तो जेम्स गन को और एक और बंदे को हायर किया गया एज अ डीसी के नए हेड के रूप में। और जब जेम्स गन को बोला गया कि आपको अब इस डीसी को संभालना है, जो कि पहले से इतना बिखरा हुआ, इतना कंट्रोवर्शियल चल रहा है, तो उस दौरान हम देख चुके थे कि ब्लैक एडम में हेनरी कैविल भी एज ए सुपरमैन रिटर्न कर चुका था। लेकिन जेम्स गन ने वो टफ डिसीजन लिया जो बाद में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। उसने पूरे के पूरे डीसी यूनिवर्स को ही रिबूट कर दिया, क्योंकि अगर ब्लैक एडम मूवी चल जाती, जो कि वो बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर रही, तो पूरे डीसी की कमांड रॉक के हाथ में आ जाती और रॉक अपने हिसाब से पूरी कहानी को घुमाता, जिसका मतलब आगे जाके डीसी का और भी ज़्यादा बंटाधार होने वाला था। लेकिन ये चीज़ सही हुई कि जेम्स गन अब डीसी का हेड बन गया था। तो जेम्स गन ने एक टफ डिसीजन लिया और उसने पूरे डीसी को ही रिबूट कर दिया। उस रिबूट में अब जितनी भी पहले की कहानीज थी वो सारी की सारी इरेज हो चुकी हैं।
और फिर इसके बाद जेम्स गन ने बहुत गालियाँ खाई लोगों से कि अभी अभी हेनरी कैविल सुपरमैन के रूप में वापस आया था और उसने उसे फिर से हटा दिया, निकाल दिया। तो जेम्स गन ने और जो दूसरा बंदा है उन्होंने मिलकर हेनरी कैविल के साथ मीटिंग करी, उसको पूरी कहानी समझाई कि क्या है कैसे है, और शायद से उन्होंने उससे कुछ प्रॉमिस वगैरह भी किया कि हम तुम्हें फ्यूचर में कोई अच्छे कैरेक्टर के रोल में लेंगे डीसी में। अभी हमें पता नहीं, वैसा हो सकता है मेरे हिसाब से ऐसा। तो इसके बाद जेम्स गन ने अपने नई डीसी की शुरुआत करी मूवी सुपरमैन से। अब सुपरमैन मूवी के आने के बाद डीसी के इस नए यूनिवर्स में जो जो चीज़ें कैनन है, यानी कि जो एग्जिस्ट करती हैं, वो है पीस मेकर का सीज़न 1, सुपरमैन की जो मूवी आई है ये हो गई, और अब जो अभी लेटेस्ट पीस मेकर का सीज़न 2 रिलीज़ हुआ है, और एक क्रीचर कमांडोज उसमें जो कहानी दिखाई गई है वो, ये चारों चीज़ें सिर्फ यही हैं जो अभी कैनन है नए डीसी में। इसके अलावा कुछ भी, चाहे वो फ्लैश हो, चाहे वो शज़ैम हो, चाहे वो ब्लैक एडम हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब कुछ नॉन कैनन है। चाहे वो मैट रीव्स की यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन ही क्यों ना हो, वो बैटमैन भी इस नए डीसी का हिस्सा है, लेकिन इस मेन डीसी के यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी है, यानी कि उस कहानी में जो कुछ भी दिखाएंगे उन चीज़ों का, उन इवेंट्स का फ़र्क इस डीसी की कहानी में नहीं पड़ेगा। और ये मेरा मानना है कि एक अच्छा डिसीजन भी है, क्योंकि अगर वो उस बैटमैन को भी इस डीसी से जोड़ देते तो जो राइटर दिखाना चाह रहा था बैटमैन की स्टोरी में, एक डार्क और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया, वो फिर अपने हिसाब से उतना नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसे एक फ्रेंचाइजी, एक यूनिवर्स है, उसे उस चीज़ को फिर जोड़ना पड़ता। और ये चीज़ हमने मार्वल में भी देखी कि वो अब कितनी बुरी तरह फंस रहे हैं अपनी, जो हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं उस चक्कर में। क्योंकि उसमें होता क्या है कि अगर कोई भी मूवी नहीं चलती या कोई भी प्रोजेक्ट उनका सक्सेसफुल नहीं होता, तो कनेक्टिविटी की वजह से वो चीज़ आगे जाके कोलैप्स हो सकती है बुरी तरह, जो कि अब मार्वल के साथ हो रहा है। तो अब फाइनल डीसी में एक जो डीसी का मेन यूनिवर्स है, यानी कि DCU, जिसमें पीस मेकर सीज़न 1, सुपरमैन, पीस मेकर सीज़न 2, क्रीचर कमांडोज और आगे फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स, ये सब इन्वॉल्व होंगे। और अलग से एक अल्टरनेट यूनिवर्स में जो डीसी का ही है, लेकिन वो मेन यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, वो है आपका द बैटमैन की मूवी हो गई, पेंगुइन शो हो गया, फ्यूचर में आने वाली बैटमैन 2 हो गई, और ऐसे शायद से फ्यूचर में और भी प्रोजेक्ट्स, उनमें अलग से लेबल्ड होगा कि ये डीसी के अल्टरनेट यूनिवर्स की कहानियाँ हैं। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात तो ये है कि जेम्स गन ने जब उसके हाथ में पावर आई, तो उसने बजाय वो चीज़ें करने की जो नॉर्मली कोई भी करता है, यानी कि सुपरमैन, फ्लैश, बैटमैन, ऐसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स के ऊपर मूवी दिखाने के बजाय उसने उन कैरेक्टर्स को दिखाना ज़्यादा बेहतर समझा जो कि इतने फेमस नहीं थे और जिनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं थी। जैसे कि पीस मेकर हो गया, उसने शुरुआत करी सुसाइड स्क्वाड से, जहाँ पे उसने पीस मेकर के रोल कैरेक्टर को बहुत छोटा सा पोर्शन दिया था। वो मूवी बाद में नई डीसी में कैनन नहीं हुई, लेकिन पीस मेकर का कैरेक्टर स्टोरी में कैनन हो गया, जिसकी वजह से हमें मिला पीस मेकर सीज़न 1 एंड देन उसके आगे का पूरा यूनिवर्स। और अब देखना है कि वो आगे इन कैरेक्टर्स के साथ डीसी का नया यूनिवर्स किस तरह से रचता है और हमें फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि अभी तक जो जो चीज़ें डीसी के कैनन इवेंट्स में हुई हैं वो सभी की सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसको कोई भी रैंडम व्यूअर देख सकता है, चाहे वो सुपर हीरो फैन हो या ना हो। अभी तक जो हमें मोटा मोटा पता है कि जो आगे चीज़ें आ सकती हैं वो है लैंटन्स के ऊपर शो, सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो मूवी जो शायद से 2027 में आएगी, और बैटमैन द ब्रेव एंड बोल्ड ऐसे करके कुछ बैटमैन की मूवी है, और एक क्ले फेस नाम के कैरेक्टर के ऊपर भी शायद से शो या मूवी आ सकती है, शो ही आएगा मेरे हिसाब से। अब क्ले फेस वैसे मेनली बैटमैन का कैरेक्टर है, तो हो सकता है कि जब वो शो आएगा तो उस शो में हमें बैटमैन की अपीयरेंस देखने को मिल जाए, हो सकता है। बाकी देखते हैं कि फ्लैश, वंडर वुमन, ये सारे कैरेक्टर्स कब जाकर इस यूनिवर्स में आते हैं, मे बी अगले 4-5 साल में या फिर उसके बाद, लेट्स सी। तो अभी तो फिलहाल डीसी का फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ MCU वाले अभी भी वो गलतियां दोहरा रहे हैं। दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि डीसी और मार्वल दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह सुपर हिट चलें, जैसे पहले मार्वल चल रहा था और जैसे डीसी को होना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें ऊपर नीचे हुई, लेट्स सी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली कहानी के साथ।